Hello student, today we will discuss on family बेसिकेसी और क्रूसीफेरी। यस्टरडे क्लास में हमने क्रूसीफेरी का जनरल इंट्रोडक्शन, क्रूसीफेरी को क्रूसीफेरी क्यों कहा जाता है, फैमिली को बेसिकेसी इसका नया नाम है, इसके बारे में, और क्रूसीफॉर्म में एस्टिवेशन जो पाया जाता है उसकी वजह से इसको क्रूसीफेरी कहा जाता है। इससे रिलेटेड बात की थी। इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी फैमिली पाई जाती है, क्या क्या इसमें कौन कौन सी स्पीसीज होती है, इनके बारे में भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम ब्रासिकेसी के जनरल कैरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का सेमी बॉटनिकल लैंग्वेज में, टैक्सोनॉमिकल लैंग्वेज में स्टडी करेंगे। तो ब्रासिका एक जीनस है जिसको सरसोकोल या मस्टर्ड जीनस कहा जाता है। ये मोनोटिपिक जीनस होने के कारण फैमिली का नाम ब्रासिकेसी रखा गया। जस्ट लाइक इसमें सारे कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रासिका ओलियेसिया, ब्रासिका कंपेस्टरी, ब्रासिका ओलियेसिया वेराइटी कैपिटेटा, इस तरह से सारी गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी ये सब इसमें आएंगे। मूली इसमें आता है, मस्टर्ड इसमें आता है, कोल्ड क्रॉप भी कहलाती है, जैसे स्टेम ऑफ कैबेज है ना। ये सब इसके जनरल इंट्रोडक्शन में आते हैं। देन जीनस कंटेन मोर इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, मीन्स वेजिटेबल herbaceous प्लांट होते हैं। इस जीनस में मैक्सिमम क्रॉप के प्लांट इंक्लूड किए गए, वाइल्ड टैग सभी है इसमें। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर एनुअल, सम आर बाइनियल और फ्यू आर पेरिनियल्स होते हैं। सम स्मॉल सर्व्स होती है। एडिशनल कल्टिवेटेड प्लांट्स भी इसमें है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, दिस फैमिली इज आल्सो कॉल्ड ब्रासिका फैमिली, सरसोकोल। इस फैमिली में ये कल इस पे बात कर हो गई थी हमारी, है ना। देन हैबिट, प्लांट हैबिट एंड प्लांट हैबिटाट। प्लांट हैबिट एंड हैबिटाट में मोस्टली एनुअल होते हैं, ज़्यादातर वार्षिक होते हैं। जैसे ये सरसों की, ये सरसों की खेती होगी, है ना। इस तरह से ये इसके मेंबर्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ हर्बेशियस प्लांट भी होते हैं, एनुअल वार्षिक होते हैं, फ्यू सर्ब्स होती है, और रेयरली रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्री होता है इसमें। नेक्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ ब्रासिकेसी, फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, कभी कभार जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स को उसको बोलते हैं वेलिंगी। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सेपल मीन बाइदल, बाइदल चार होते हैं, दो चक्र में स्थित होते हैं। पेटल्स भी चार होते हैं, डायगोनली अरेंज होते हैं क्रूसीफॉर्म के चक्र में, इसलिए इसको क्रूसीफेरी फैमिली कहा जाता है। पेटल्स और स्टेमन्स का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जिसकी वजह से ये क्रूसीफॉर्म कहा जाता है। क्रूसीफेरी फैमिली में स्वास्तिक के आकार के इनके पेटल्स होते हैं, स्टेमन 6 होता है। ये आइडेंटिकल कैरेक्टर है। ये बेसिक के कैरेक्टरिस्टिक फिगर है जो इसकी पहचान के लक्षण कहलाते हैं। जैसे स्टेमन्स इसमें 6 होते हैं। टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है। टेट्राडाइनेमस मींस 4 अंदर की ओर और 2 बाहर की ओर इनका अरेंजमेंट होता है। गाइनोसिम बाइकार्पुलरी होती है, सिनकार्पस होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, बाइलोकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोसेप्टा, फॉल्स सेप्टा बनने से, जिसको रेप्लम कहते हैं, वो बनता है। रेप्लम बनना भी इसकी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फिगर है। देन फ्रूट्स
सिलिकुआ या सिलिकुला, मीन्स फली जैसे इनका फ्रूट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलिकुआ या सिलिकुला कहलाती है। जनरल हैबिट, जनरल हैबिट ये हर्ब्स होते हैं, एनुअल होते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स इस फैमिली के एनुअल्स होते हैं, जैसे ब्रेसिका, कैप्सेला। बाइनियल्स हर्ब्स भी होती है। कॉमन इंडियन हर्ब्स आर यूरेका, एलाइसम, नॉस्ट्रिडियम, लेपिडियम, कोरोनोप्स। ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फैमिली में बुलबिल्स के द्वारा होता है। किस में होता है? डेंटेरिया बुल्बिफोरा में होता है, बाय द कोरल रूट। रूट जो होती है इसमें टैप रूट होती है, और मॉडिफाइड रूट भी बनती है, जैसे swollen एन अकाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल। इट मे बी कॉनिकल इन रेडिस, मूली होती है। फ्यूजिफॉर्म इन नेपिफॉर्म इन टर्निप। ये इनके कैरेक्टर्स होते हैं। रूट का आप लोग ये देख सकते हैं। फाइब्रस रूट भी होती है, ट्यूबर्स रूट भी होती है, मॉडिफाइड रूट्स भी इनमें होती है। ब्रेसिका कंपेस्टेरिस में ये होती है। ट्यूबरस रूट में रेफिनस सटाइवम एंड ब्रेसिका रापा में इनकी ये रूट होती है। स्टेम की बात करें, रूट होने के बाद में स्टेम की बात करें, स्टेम हर्बेसियस होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सिलेंड्रिकल गोलाकार होता है। आइबेरिस ब्रेसिका में रेयरली वुडी होता है। किसमें होता है? वुडी के लिए एग्जांपल आता है। और सम टाइम रिड्यूस्ड भी होता है रेफिनस एंड ब्रेसिका में। कभी कभार ब्रेसिका पत्ती है तो ब्राउन हो जाता है। ग्लैब्रस एरियन सॉलिड ब्रांच स्टेम भी होता है। लीव्स अल्टरनेट होती है और सब अपोजिट होती है। सिंपल एक्स स्टिपुलेट होती है, सरल लीफ होती है, और एक्स स्टिपुलेट होती है ब्रेसिका कंपेस्टेरिस में। मे बी कॉलिन और रेडिकल रेफिनस में होती है। जनरली सेसाइल हेयर एंड एंटायर विथ यूनिकोस्टेट रेटिकुलेटेड वेनेसेंस होता है। क्लियर? ये इसके जनरल कैरेक्टर्स है। फ्लोरल की बात करें, फ्लोरल इन कैरेक्टर या सिंथेटिक कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम। पुष्पक्रम इज ए सिंपल ओकेजनली ब्रांच्ड होता है, इंटरमीडिएट रेसिम और कोरिम होता है। मीन्स सबसे पहले रेसिम तो होता है ब्रेसिका कंपेस्टेरिस में, कोरिम्बोज रेसिम आइबेरिस में होता है, कोरिम होता है रिमेनिंग ऑल प्लांट्स में। फ्लावरल की बात करें, फ्लावर पेडिसिलेट होता है, व्रंत उपस्थित, पेडिसिलेट मीन्स व्रंत उपस्थित होता है। एम्ब्रिकेटेड होता है, व्यावर्तित होता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स द्विलिंगी होता है। एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या समेत होता है। रेली जाइगोमॉर्फिक, कभी कभार एकव्या समिति भी होता है। एकव्या समिति जैसे एग्जाम एक्सेप्शनल जो एग्जाम्पल होते हैं उन पे क्वेश्चन आता है, तो ये कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्रूसीफेरी फैमिली में किन प्लांट का फ्लोरल जाइगोमॉर्फिक होता है? हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। हाइपोगाइनस में गाइनम से नीचे होती है, फ्लोरल के रिमेनिंग ऑल पार्ट्स सुपीरियर्स होते हैं। कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर की नेसेसरी और नेसेसरी फ्लावर में 4 चक्र होते हैं, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया गया। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अगर किसी फ्लावर में चारों चक्र उपस्थित होते हैं तो उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। किसी में एक भी नहीं होता है तो इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहलाते हैं। तो जैसे कि किसी में एंड्रोसियम नहीं होता, फीमेल फ्लावर होता है तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। इसी तरह से किसी में सिर्फ एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम नहीं होता है, किसी में कैलिक्स नहीं होता है, किसी में करोला नहीं होता है, तो ये सब इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जिसमें एसेसरी और नेसेसरी दोनों साइकिल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर भी होता है, किसमें होता है? लेपिडियम होता है। फ्लावर टेट्रामेरस होता है। टेट्रामेरस मीन्स कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, या तो 4 होते हैं या 4 के मल्टीपल में होते हैं। क्लियर? तो ये इसका फ्लोरल करेक्टर होने के बाद में नेक्स्ट जैसे स्टेम की ये बात हुई थी, ये इसका स्टेम सिलेंड्रिकल्स होता है। ये मॉडिफाइड स्टेम्स इसमें हो जाएगा, है ना। लीफ इसकी सिंपल होती है, पामेट होती है। वेनेसेंस रेटिकुलेट वेनेसन होता है। सॉफ्ट होती है, पेटिकुलेटेड होती है, एक्स स्टिपुलेटेड होती है, स्टिपुल्स प्रेजेंट होता है।
और इन पे हेयर भी प्रेजेंट होता है। मस्टर्ड पंजेंट स्मेल इसमें प्रेजेंट होती है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मस्टर्ड, है ना। इस तरह से इसमें ये प्रेजेंट होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस जनरली रेसिम होता है, कॉरिन भी होता है इसमें छत्रक, और कोरिम रेसिम भी इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लावर, फ्लावर कंप्लीट होता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये क्रूसिफेसी फैमिली के फ्लोरल का स्ट्रक्चर है। लॉन्ग स्टेमन्स होते हैं, शॉर्ट स्टेमन्स होते हैं, शॉर्ट बार की तरफ रहते हैं, लॉन्ग अदर की तरफ रहते हैं। दो तरह के स्टेमन्स होते हैं इसमें। और ये देखिए ये इसमें स्वास्तिक रूप में क्रूसीफॉर्म में इसके दल होते हैं। दैट्स व्हाई दिस फैमिली इज कॉल्ड क्रूसीफेरी फैमिली। स्टिग्मा ओवरी स्टाइल्स प्रेजेंट होता है, पेडिसिलेटेड और अंताकार होता है, सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, एंथर और फिलामेंट्स ये इसमें होता है। ये क्रूसीफेरी फैमिली का रेगुलर होता है, hermaphrodite होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइमस ओवरी सुपीरियर होती है, रिमेनिंग पार्ट्स इंफीरियर होते हैं। पेडिसिलेटेड होता है और क्रूसीफॉर्म इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम कैलिक्स, करोला और ये इसके रिमेनिंग